गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपन सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे। सेल बायोलॉजी में भी अपना टॉपिक चल रहा था सेल सिग्नलिंग। इसमें अपन ने एक सिग्नलिंग देख ली थी जीपीसीआर सिग्नलिंग। आज अपन दूसरी सिग्नलिंग देखेंगे तो उसका नाम है जीपीसीआर पीएलसी बीटा सिग्नलिंग। तो दूसरी सिग्नलिंग पढ़ेंगे अपन आज जीपीसीआर पीएलसी बीटा सिग्नलिंग। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो इसके ऊपर कोई अपना जीपीसीआर रिसेप्टर होता है। जीपीसीआर रिसेप्टर मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करता है, मतलब ये क्या होता है, ये मल्टी पास होता है। तो क्या होता है कि इसके पास में एक एक्टिविटी होती है, उसका नाम होता है GEF एक्टिविटी होती है। तो जब तक यहाँ पे कोई लाइगेंड आके बाइंड नहीं होता है, GEF एक्टिविटी क्या होती है, इसके अंदर मार्क्स होती है, मतलब ये अपना काम नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई लाइगेंड आके बाइंड होता है तो ये क्या होती है, GEF एक्टिविटी एक्सपोज हो जाती है यहाँ से। तो जैसे ये लाइगेंड यहाँ पे आके बाइंड होगा, ये क्या होगा, ये GEF एक्टिविटी एक्सपोज हो जाती है। तथा इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, ये अपनी GEF एक्टिविटी एक्सपोज हो जाती है। यहाँ पे कोई लाइगेंड आके बाइंड हो गया। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अपना क्या होता है, कोई ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है जो 3 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो अल्फा सब यूनिट होती है ना, अल्फा सब यूनिट शुरुआत में जीडीपी के फॉर्म में होती है। जैसे ही यह GEF एक्टिविटी क्या होती है, एक्सपोज होती है, इस अल्फा जीटीपी को किस में चेंज कर देती है, अल्फा जीडीपी को अल्फा जीटीपी के अंदर चेंज कर देती है। तो शुरू में किस फॉर्म में होती है, अल्फा जीडीपी के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे यह अल्फा जीटीपी की फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है, और इस जीपीसीआर पीएलसी बीटा सिग्नलिंग में उस इफेक्टर मॉलिक्यूल का नाम होता है पीएलसी, मतलब इसी से ये वाला नाम लेना है। तो इफेक्टर मॉलिक्यूल का नाम होता है पीएलसी। अब इस पीएलसी के पास में इस अल्फा जीटीपी के लिए कोई बाइंडिंग साइड होती है, तो यहीं पे इसके लिए कोई बाइंडिंग साइड होगी। तो यह अल्फा जीटीपी के फॉर्म में यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। अल्फा जीटीपी यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। तो जैसे ही ये अल्फा जीटीपी यहाँ पे बाइंड होता है तो ये क्या करता है, ये करता है, एक मॉलिक्यूल होता है PIP2। PIP2 को 2 के अंदर ये क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। उनका नाम होता है IP3 और डेग में इनको तोड़ देता है, IP3 प्लस डेग। अब ये दोनों ही यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। इसका नाम है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, इसका होता है डाई एसिल ग्लिसरॉल। यह दोनों ही यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। लेकिन इस सिग्नलिंग के अंदर जो IP3 होता है ना, वह सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। अब देखिए अपनी सेल के अंदर ही क्या होता है, यहाँ पे कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर Ca+2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और इसी के ऊपर क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब इसी के ऊपर क्या होता है कि कोई चैलन बने हुए होते हैं, और ये चैलन शुरुआत में क्या होते हैं, ये चैलन शुरुआत में क्लोज होते हैं। लेकिन इस IP3 के लिए यहाँ पे क्या होती है, कोई बाइंडिंग साइड होती है। जैसे ये इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट इसके ऊपर आके बाइंड होता है तो ये क्या होता है, जो IP3 डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो जैसे ये IP3 यहाँ पे आके बाइंड होगा, ये चैनल ओपन हो जाएगी, तथा ये क्या होगा, कैल्शियम यहाँ से किस में आ जाएगा, साइटोसोल के अंदर आ जाता है। तो अब क्या होता है, साइटोसोल के अंदर Ca+2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। Ca+2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब Ca+2 अपने साइटोसोल में ज़्यादा हो गया। अब ये क्या काम करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा यहाँ पे। तो इसी साइटोसोल के अंदर अपने क्या होता है कि कोई काल मॉड्यूलिन होता है, और काल मॉड्यूलिन शुरू स्टार्टिंग में क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो अपना कोई काम नहीं कर पाता है। ये देखिए इस प्रकार ये कोई काल मॉड्यूलिन होता है। अब इस काल मॉड्यूलिन के ऊपर क्या होता है, इस समय क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, यह इनएक्टिव फॉर्म है। लेकिन इस काल मॉड्यूलिन के पास में इस कैल्शियम के लिए कोई बाइंडिंग साइड होती है, और एक काल मॉड्यूलिन के पास में 4 Ca+2 आके बाइंड होते हैं। तो ये इस प्रकार बाइंड होते हैं। तो शुरू में तो क्या होता है, इनएक्टिव होता है, लेकिन एक काल मॉड्यूलिन के पास में 4 कैल्शियम आके बाइंड होते ही क्या हो जाता है, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है।
अब देखिए शुरू में ये काल मॉड्यूलिन क्या था, इनएक्टिव था ना, इसका नाम लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो ये काल मॉड्यूलिन यहाँ पे क्या था, इनएक्टिव था। जैसे ही ये कैल्शियम यहाँ पे आके बाइंड होता है तो ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब ये काल मॉड्यूलिन एक्टिव होने पे ये क्या करता है कि इसी साइटोसोल में क्या होता है कि कोई केम काइनेज होता है, उस केम काइनेज के पास में जाके बाइंड हो जाता है। तो ये केम काइनेज होता है, ये केम काइनेज शुरू में क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही ये काल मॉड्यूलिन इस केम काइनेज के पास में आके बाइंड हो जाता है, वैसे ही क्या हो जाता है, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार काम करता है ये तो कोई अपना केम काइनेज था, इस केम काइनेज के पास में आके कोई काल मॉड्यूलिन बाइंड हो जाता है, काल मॉड्यूलिन। तो ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई MLC माइलोसिन लाइट चेन होती है, वो ये भी क्या होता है, एक काइनेज होता है। तो ये भी शुरू में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब जैसे ही ये काल मॉड्यूलिन इस केम काइनेज के पास में आके जुड़ता है तो ये एक्टिव हो जाता है। तो ये अब इसको एक्टिव करवाने का काम करता है। तो इस प्रकार ये भी क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेट हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। ये भी इनएक्टिव से क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे ये खुद काइनेज है तो ये क्या करेगा, किसी और को फॉस्फोराइलेशन करवाने का काम करेगा। जैसे ही ये इसका फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये क्या करता है, MLC को इनएक्टिव फॉर्म से क्या करने का काम करता है, एक्टिव करवाने का काम करता है। ये लो इसका फॉस्फोराइलेशन करवा देता है। जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन होता है ये इनएक्टिव से क्या हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में बाइंड हो जाता है। जैसे ये एक्टिव होता है अब ये क्या करवाएगा, मसल का कंस्ट्रक्शन करवाएगा और अपनी जो भी रिस्पॉन्स होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये अपनी GPCR सिग्नलिंग थी। इसके अंदर मेन ये है कि इसमें कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड होता है और कौन सा नहीं होता है। तो GPCR PLC बीटा सिग्नलिंग के अंदर जो दो सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं IP3 और DAC, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाईएसिल ग्लिसरॉल, ये दोनों ही सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। लेकिन यहाँ पे काम में कौन सा आता है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट ही यहाँ पे काम होता है। तो यह तो पूरी सिग्नलिंग हो गई है। अब आगे अपन देखेंगे GPCR NO सिग्नलिंग। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी